चलिए सीखते हैं भिन्न। फ्रैक्शन। भिन्न का मतलब होता है किसी चीज़ को डिवाइड करना, बांटना। जैसे 4/5। 4/5 में ये जो 4 है इसे हम अंश कहते हैं, और ये जो 5 है यह हर कहलाता है। 4 अंश है और ये जो 5 है वह उसका हर है। अंश को अंग्रेजी में न्यूमिनेटर कहते हैं, हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। इसे शॉर्टकट पे n और इसे शॉर्टकट में d लिखा जाता है। भिन्न को हम अनुपात में भी लिख सकते हैं। जैसे 4/5 है तो इस 4/5 को हम इस तरह से 4:5 भी लिख सकते हैं, रेशियो में भी लिख सकते हैं। भिन्न का कोई मात्रक नहीं होता है। भिन्न मुख्य रूप से कई प्रकार की होती है, ठीक है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए 4/5 एक साधारण भिन्न है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसी चीज़ को अगर हम सही बट्टे में लिखें, जैसे मान लीजिए कि कोई भिन्न इस तरह से है 2 सही 1/3, तो यह भिन्न एक मिश्र भिन्न है। किसी भी मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदला जा सकता है। अब जैसे 2 सही 1/3 है तो यह एक मिश्र भिन्न है, और इस मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसका यानी कि 3 का 2 से गुणा करेंगे, और जितना आएगा उसमें हम 1 को ऐड कर देते हैं। जैसे 3 दूना 6 और 1 7, और ये जो बटे में 3 है ये रहेगा ही। इस तरह से जो 7/3 आया है यह एक साधारण भिन्न है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 सही 1/4, यह एक मिश्र भिन्न है, और इस मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, वही तरीका है। 4 में 5 का गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। 4 पंचे 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। तो 21 और बटे क्या है 4, और 21/4 जो आएगा यह आपका साधारण भिन्न है, और ये एक मिश्र भिन्न है। आइए हम भिन्न को और भी प्रॉपर्टी समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक खेत है या आयत के आकार का कोई भाग है। अगर हमें इसे 2 भागों में बांटना है तो बांटना, यह इसका बंटवारा 2 भागों में बंटना भिन्न हो जाएगा। और इसके प्रत्येक, अभी तो ये जो आयत था अपने आप में अकेला था, एक ठे था, लेकिन जब आपने इसका 2 भाग किया तो प्रत्येक भाग अपने में 1/2 हो गया, यानी आधा आधा हो गया। तो 1/2 का मतलब होता है कि एक सामान को 2 हिस्सों में बांट देना। इसी तरह से 7/3 का मतलब 7 वस्तुओं को 3 हिस्सों में बांटना, ठीक है। और ये प्रत्येक हिस्सा आपस में अंश बटे हर है, और रेशियो भी है। 1/2 को हम इस तरह से 1:2 भी लिख सकते हैं। तो भिन्नों में हम लोग भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखेंगे, जो कि हर क्लास में ज़रूरी होता है। यही आप जब बड़ी क्लास में पहुंच जाते हो तो XYZ ABCD करके आपको जोड़ना घटाना पड़ता है, लेकिन यह हर क्षेत्र में आपको काम देता है। जैसे मान लीजिए हम बेसिकली भिन्न के जोड़ की बात करें, जैसे 1/2 प्लस 1/4। आपने इसे एलसीएम मेथड से भी पढ़ा है, लेकिन आइए हम कुछ तुम्हें ट्रिकी मेथड बताते हैं, डायरेक्ट मेथड, जिसे हमने नाम दिया है बटरफ्लाई मेथड। और यह मेथड ऐसे होता है, जैसे अंश बटे हर प्लस अंश बटे हर दिया है तो पहले आपको इसका इसमें गुणा करना पड़ता है, फिर इसका इसमें और इसका इसमें, यानी इस तरह से पहले ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे गुणा करते हैं। यह आपकी एक छोटी सी ट्रिक है, और इससे आप आसानी से भिन्न के जोड़ और घटाना को कर पाएंगे। देखिए, जैसे 1/2 प्लस 1/4 को जोड़ना है तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि 2 में 4 का गुणा कर देंगे, इस तरह से पहले इधर ऐसे 2 चौके 8, फिर हम 4 का 1 से करेंगे, यानी 2 इसका इसमें हो गया, अब इसका इसमें, 4 1 का 4, प्लस लगा है तो प्लस लगाइए, अगर यहाँ माइनस होता तो हम माइनस का चिन्ह लगाते, 2 1 का 2। अब इस तरह से 4 और 2 6 हो जाएंगे, और बटे में क्या है 8। अगर यह सरल हो सकता है तो आप इसे काट दीजिए, 2 तिया 6 3 बार, और 2 चौके 8, इस तरह से 3/4 यह आपके 1/2 और 1/4 को जोड़ने से आया है। इसी तरह से भिन्न का घटाना भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि 1/2 माइनस करना है 1/4 को, तरीका वही है, आपको बटरफ्लाई मेथड यूज करना है। 2 का 4 में पहले गुणा करेंगे, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, बहुत सरल है। फिर उसके बाद 4 का 1 से, 4 1 का 4, माइनस 2 का 1 में 2 1 का 2, 4 में से अब 2 घटाओगे कितना बचेगा 2/8। अभी अगर कट रहा है, सरल हो रहा है तो काट दीजिए, लेकिन ध्यान ही रखो कि जितने के पहाड़ा से ऊपर वाला काटोगे उतने ही से नीचे वाला भी काटोगे। 2 1 का 2, 2 चौके 8, इस तरह से 1/4 इस भिन्न का उत्तर हो जाएगा। आशा है कि आप साधारण भिन्नों के जोड़ और घटाना सीख चुके हैं। अब देखिए,
जैसे साधारण भिन्नों का आपको गुणा करना हो या भाग करना हो तो हम किस तरीके से करते हैं, जैसे 1/2 गुणे 1/3। गुणा करने का तरीका बहुत सरल है, आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना होता है, 1 का 1 और ये 2/3 6 हो गया भिन्न का गुणा। भिन्न का भाग भी देख लीजिए, जैसे 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2। अगर आपको ये भिन्न का भाग करना है तो आपको इसको बट ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। पहले इधर का इसमें गुणा करते हैं, 2 1 का 2 और ये 4 1 का 4, 2/4। इसको आप सरल कर सकते हो, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 1/2 इसका भाग करने पे आ गया। अगर आप भाग ऐसे न कर पाए तो एक तरीका और भी है, 1/4 इस भाग के जगह पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अंश का हर का अंश हो जाता है, पलट जाएंगे 2/1। अब यहाँ पे देखिए जैसे गुणा होता था, 2 1 का 2, 4 1 का 4, अब भी काटोगे तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, वही 1/2 आपका फिर से आ जाएगा। अब हम कुछ बड़ी भिन्नों को भी करना देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 सही 1/3 प्लस 1 सही 1/4। अब मान लीजिए कि यह मिश्र भिन्न है और इस मिश्र भिन्न को हमें जोड़ना है, तो इसका तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले तो इसे हमें साधारण भिन्न में बदलना है। अभी बताए थे 3 का 2 में गुणा करोगे, 3 दूना 6 और एक इसे जोड़ दोगे 7 और बटे क्या है 3 प्लस 4 1 का 4 और एक 5/4, एकदम सरल हो गया है। अब इसका मेथड वही, पहले ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे ही गुणा करना है। पहले ऐसे करना है, यानी 3 का 4 में 3 चौके 12 ऐसे लाइन कर देनी है, फिर 1 का 2 में माने इसका इसमें 7 चौके 28 हो जाएगा, प्लस कर दीजिए 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब इसी को आपको जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको जोड़िए, 8 5 13, 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 43/12 यह आपका आंसर है। जिस तरह से इसको किए हो इसी तरह से मिश्र भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग हर एक चीज़ किया जाता है। आइए अब हम कुछ बड़ी भिन्नों को करना सीख लेते हैं। हमारे पास एक बड़ी भिन्न है यहाँ पर, जैसे 1/2 प्लस 4/5 प्लस 6/10। अभी तक आपने ये बटरफ्लाई मेथड पढ़ा था, जब दो ही पद हो तो बटरफ्लाई मेथड से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 3 से ज़्यादा भी पद हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो हर दिया रहता है, जैसे कि 2 5 और 10, तो इन हरों का हमें एलसीएम लेना होता है, जैसे 2 5 और 10। जो भी संख्या आपके यहाँ पे बटे में है उसका हमें एलसीएम लेना है। ध्यान रखना कि एलसीएम केवल जोड़ और घटाना का लिया जाता है, गुणा भाग का नहीं। जैसे 2 5 और 10 का लसा लेंगे तो लसा आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम अगली वीडियो में सिखाएंगे, पहले यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 1 का 2, ये 5 नहीं कटेगा, उतार दो, 2 5 10। अब ये पूरे 5 से कट जाएंगे, 1 5 1 का 5 5 1 का 5, तो इस तरह से ये 2 5 10, तो ये 2 5 का गुणा करोगे 10, इसका लसा आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। अब इस 10 का भाग आपको देना है इसमें, तो देख लीजिए अगर हम इसको भाग देंगे तो 2 का यानी कि नीचे वाले संख्या का भाग हमें इस नीचे वाली संख्या में देना होता है, और जितनी बार जाएगा ऊपर उससे गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे बटे में 2 है तो इस 2 का भाग आप 10 में देंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 बार जा रहा है तो इस 5 का ऊपर गुणा करिए, 5 1 का 5, प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम माइनस लिखते। 5 का गुण अगर भाग हम 5 का 10 में देंगे उसी तरह से, तो 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा तो 2 से ऊपर गुणा करो, 4 दूनी 8, प्लस 10 का 10 में भाग दोगे एक बार जाएगा तो 6 1 का 6। तरह से अब इसे हम जोड़ देंगे, 8 माने 5 और 8 13, 13 6 कितना होता है 19, तो यहाँ पे लिखेंगे 19/10। इस तरह से इसको हल करते हैं, इसके आगे फिर हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।